हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमालय ड्यू हब। आज जो हमारी चर्चा इस बात पर रहेगी कि हम मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। क्योंकि देखो, आंसर सभी एक जैसे लिखते हैं, सबके पास मटेरियल एक जैसा है, वही एनसीईआरटी है, पेपर भी वही आना है, लेकिन हम उसको कैसे इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात यह है कि खेल जो है ना, वो सारा प्रेजेंटेशन का है। आपके आंसर आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन खराब है तो आपके नंबर नहीं आए। तो प्रेजेंटेशन को कैसे अच्छा किया जाए, तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो हम करेंगे तो हमें उसका बेनिफिट जरूर होगा बोर्ड के एग्जाम में। सबसे पहली बात, जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसमें आप कोशिश ये करें कि फ्लो चार्ट जरूर बनाएं। ठीक है ना। जब हम फ्लो चार्ट से आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो और बेहतर होगा हमारे लिए। फ्लो चार्ट जैसे हम कुछ इस तरीके से चीजों को लिख कर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं उसके पहले हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जब उसको दिख जाएगा तो उसका टाइम वेस्ट बहुत कम हो गया एग्जामिनर का, और कॉपी में बहुत अच्छा भी लगेगा बना हुआ। ठीक है। तो ये हमारे नंबर और बेटर करवाएगा। उसके साथ साथ हम किसका यूज कर सकते हैं, हालांकि ये चीज ज्योग्राफी के पेपर में ज्यादा यूज की जाती है, लेकिन अगर आप इसको हिस्ट्री के पेपर में भी यूज करोगे, जब आप उसको मैप के थ्रू चीजों को रिप्रेजेंट करोगे तो वो आपकी कॉपी और ज्यादा इंप्रेसिव दिखेगी, और आपके जो मार्क्स आने की जो चांसेस है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको तो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और जो आपके बाद जो शीट्स चेक होंगी ना, उसमें जब उसको मैप नहीं दिखाई देगा तो टीचर का हाथ अपने आप इस हिसाब से चलेगा कि वो नंबर धीरे धीरे दूसरों के क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। ठीक है, जिससे हमें काफी बेनिफिट होने वाला है, तो हमारी कॉपी ऐसी अलग दिखेगी। अच्छा, अब जब बड़ा क्वेश्चन हम लिखेंगे तो हमें एक कोशिश करनी है कि जब हमारा क्वेश्चन वेल प्रिपेयर्ड है, हमें बहुत अच्छे से आता है, तो उस क्वेश्चन को हमें बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखना है, पॉइंट्स बना बना कर लिखना है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ छोड़ के आप लिखते जाओगे तो क्या है कि उसको पढ़ने में आसानी रहेगी, आप जो बात लिखना चाहते हो वो हाईलाइट हो जाएगी। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन आपको लगता है कि वेल प्रिपेयर्ड नहीं है आपका, उसको आप पैराग्राफ में लिखिए, उसको हम बुलेट पॉइंट्स में लिखने का रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जब आप पैराग्राफ में भी लिखोगे तो आपने एवरेज भी आंसर लिखा है तो आपके ठीक ठाक से नंबर आने की क्या हो जाते हैं, चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने एवरेज आंसर लिखा और उसको पॉइंट्स के अंदर नोट डाउन कर दिया तो उसमें आपकी जो संभावना है जो नंबर कटने की वो बढ़ जाती है। फिर देखिए आप, जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे बोर्ड के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, सीबीएसई की बात करें तो 3 से 4 फैक्ट उसे देने ही देने हैं हमें। ठीक है। 3 से 4 फैक्ट उसके सामने रखेंगे तो उसके पास गुंजाइश नहीं होगी कि हमारे नंबर कट जाए। ठीक है। इस कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिनमें 3 से 4 फैक्ट हो ही ना, तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमें कोशिश यही करनी है कि हम उसको 3 से 4 फैक्ट जरूर दें। अब रही बात, जो 8 नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर हमें जो 8 से 10 फैक्ट उसको देने ही देने हैं। जब ये बड़ा क्वेश्चन हम लिखेंगे तो उसकी फ्रेमिंग कैसे होगी, तो हमें ये कोशिश करनी है कि इंट्रोडक्शन दें हम क्वेश्चन का। इंट्रोडक्शन 2 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपको हेडिंग डाल के नहीं लिखना कि ये इंट्रोडक्शन है। और जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आप कोशिश करो कि उसके अंदर सोर्स, अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आप उसको अंदर जो भी सोर्स है वो उसको मेंशन जरूर कीजिए। जैसे अगर मोरन एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन आता है तो उसमें मोरन एडमिनिस्ट्रेशन के जो जो सोर्सेज आप उसको क्या कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए। फिर आता है मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है वो आपको बिल्कुल लास्ट में देना है, 2 लाइन में। फिर से वही बात, हेडिंग नहीं डालनी सेपरेट कि ये मेन बॉडी है ये कंक्लूजन है, सीधा आपको अपने फ्लो के अंदर आंसर लिखते जाना है। लेकिन जरूर हाँ, वो लगना चाहिए कि ये इंट्रोडक्शन दिया गया है या यहाँ पर इसने आंसर को क्या किया है, कंक्लूड किया है। अपनी बात को लास्ट में सम अप जरूर करना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें 2 चीजों में डिफरेंशिएट करना है तो आपको बीच में एक लाइन लगानी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे महायान बुद्धिज्म और हीनयान बुद्धिज्म, तो उसको लाइन लगा के उनके बीच में डिफरेंस को आपको जरूर बताना है। ठीक है। अगर इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा, हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। और 8 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग में एक फ्लो चार्ट बनाकर उसे ये भी दिखा दो कि आपने कौन कौन से पॉइंट है वो मेंशन किए हैं इस आंसर के अंदर, ताकि उसका भी टाइम बचे और आपको भी मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे आए। ठीक है जी। तो ये हमारी कुछ स्ट्रेटजी रह सकती है कि जिसके अंदर हम बोर्ड्स में अपने मार्क्स को और अच्छा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।